topic equation and identity, variable and constant. इक्वेशन यानी कि समीकरण और सर्व समीका, वेरिएबल चर, एंड कांस्टेंट मतलब अचर। चर और अचर हम देखेंगे और इसी टाइप से हम सबसे पहले देखेंगे समीकरण और सर्व समीका। सर्व समीका तो समीकरण और सर्व समीका यानी कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या होता है, उनका मीनिंग क्या होता है और उनको फॉर्मेट कैसे करते हैं, यानी कि उनको बनाया कैसे जाता है, उनको सोल्व कैसे करते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। हम लेते हैं समीकरण का अर्थ। समीकरण का अर्थ, इक्वेशन एक ऐसा प्रतिबंध होता है, स्टेटमेंट होता है जो किसी चर के लिए केवल निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है। ओके, ऐसी कोई प्रतिबंध होगी, आपको दिया गया होगा स्टेटमेंट कि जैसे मैं एग्जांपल में लिखूं, आपका ये स्टेटमेंट गिवन है 2n = 8। अब यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोला कि ये जो चर है किसी चर के लिए निश्चित मानों या निश्चित मान या कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट हो। ध्यान रखें, ये निश्चित मान हम वैल्यूज होंगी जो आपके स्टेटमेंट को संतुष्ट करेंगे। अब जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है 2n = 8, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है। अब 2n = 8, 2n से 8 कैसे आ सकता है, एक बात देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे चर कौन है, n एक वेरिएबल है, चर है। तो इसमें यहाँ पर n की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे 8 आ जाए, ठीक है। तो n की आप देख सकते हैं, n की ओनली एंड ओनली वैल्यू 4 पुट करने पर ही आपको 8 मिल सकता है। अदरवाइज कोई भी वैल्यू यहाँ पर n की प्लेस पर कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो आपको 8 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये n4 जो हुआ ये एक आपका निश्चित मान हुआ जो आपकी इस स्टेटमेंट को संतुष्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर केवल एक निश्चित मान 4 है जो आपके स्टेटमेंट को संतुष्ट करता है, और इस प्रकार हमारे ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये समीकरण कहलाएगी। ओके, यदि हम नेक्स्ट कोई और एग्जांपल लें, ट्राइगोनोमेट्री में ले लेते हैं sin θ = 1/2। यहाँ पर भी आप देखोगे sin θ = 1/2 है। तो ये जो स्टेटमेंट है थीटा की कुछ ही वैल्यूज़ के लिए, कुछ निश्चित मानों के लिए ही ट्रू होगा। तो यहाँ पर थीटा की कुछ वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि 30। थीटा की वैल्यू 30 रखने पर आपको 1/2 मिलेगा। उसके बाद आपको फर्दर एक और वैल्यू मिल जाएगी 150, यानी कि जब आप साइन 150 की वैल्यू निकालोगे 90 + 60 करके, तब भी आपको cos 60 मिलेगा, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस प्रकार से यहाँ ये दो वैल्यू निश्चित हैं, ठीक है। तो यहाँ निश्चित वैल्यूज़ 30 और 150 हुई। तो यहाँ पर भी ये आपका एग्जाम्पल जो है स्टेटमेंट समीकरण, ठीक है। तो ये भी समीकरण का एग्जाम्पल रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं सर्व समीका का अर्थ। देखिए, सर्व समीका इसका बिल्कुल अपोजिट होती है आइडेंटिटी। उस समीकरण में बोला है किसी चर के लिए निश्चित मान के लिए संतुष्ट हो, ये आपकी समीकरण। ओके, सर्व समीका में क्या कहेगा कि ऐसा प्रतिबंध होगा किसी चर के लिए सभी मानों के लिए संतुष्ट होगा। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे सभी मानों के लिए संतुष्ट होगा। जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, उस स्टेटमेंट में जो चर होगा उस चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट होगा, तो वो आपका प्रतिबंध क्या कहलाएगा, सर्व समीका कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं sin² θ + cos² θ = 1, ये ले लिया मैंने। अब sin² θ cos² θ में चर है थीटा, तो यहाँ जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू को यदि हम इंटरचेंज करें, इसको चेंज करेंगे तो थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लो, थीटा की वैल्यू 30 रख लो, sin² 30 + cos² 30 तो भी 1 ही रहेगा।
साइन स्क्वायर 100, कोस स्क्वायर 100 भी बनी रहेगा। एनीथिंग एल्स आप रख सकते हो। ओके, तो जो भी वैल्यू आप रखोगे, सपोज करो ए रख लो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लो, तो सबके लिए स्टेटमेंट ट्रू होगी। और ये जो सर्व समीकाएँ होती है, आइडेंटिटीज होती है, फिक्स होती हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारी ये आइडेंटिटी फिक्स होती है, आपने देखा होगा। इसके बाद हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। x इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मानों के लिए सभी मान हैं x के, तो इन सभी मानों के लिए ये जो हमारी स्टेटमेंट है, यदि आप इसमें x की वैल्यू 1 बाई 1 करके रखें, इसमें पुट करें x की वैल्यू -1 इस साइड और इस साइड भी, तो दोनों साइड इक्वल आएंगी और हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। और ऐसे ही -2 की जब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो भी ये ट्रू होगा, और 0 रखेंगे तो भी ट्रू, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे ही तो सभी के लिए ट्रू होगा। और इस प्रकार से ये हमारी क्या होगी, एक समीकरण सर्व समीका होगी। ओके, तो यहाँ पर आप समीकरण और सर्व समीका दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें जो देखना है वो है समीकरण का बनाना और हल करना। समीकरण का बनाना, समीकरण बनाना और हल करना। देखिए, समीकरण को बनाने के लिए आपको एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट मिलेगी। ठीक है, एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट मिलेगी आपको, जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि एक संख्या व उसके दुगने का योग, एक संख्या व उसके दुगने का योग 45 है, 45 है, तो संख्या ज्ञात करो। इस वाली सिचुएशन में हम क्या करेंगे, नॉर्मली हमें एक संख्या और उसका दुगना की बात करनी है, तो संख्या हमें माननी पड़ेगी। माना संख्या, अब जैसे हमने संख्या को कहा x है, तो उसका दुगना कितना होगा, संख्या का दुगना 2x हो जाएगा, बिल्कुल। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का योग, संख्या x का और उसके दुगने का कितना है, 45 है। तो यहाँ से हम देखिए, इक्वेशन तो हमारी आ गई है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे कि हम इसको यदि फर्दर सोल्व आउट करें तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 15 आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है 15, ये ऐसी वैल्यू है, यदि हम देखें इसको अपनी इक्वेशन में पुट करके, तो हमारी इक्वेशन इससे सेटिस्फाई हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो हल होता है किसी भी समीकरण का, हल समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। ओके, ये देखा हमने समीकरण को बनाना और उसको सोल्व करना। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चर और अचर। अब हम बात करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट की। देखिए, चर और अचर, जो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं, ये नॉर्मली आपको ऐसे देखना है, ये ऐसी क्वांटिटी होती है जो स्थिति के अनुसार चेंज होती है और चेंज नहीं होती है। जो क्वांटिटी यानी कि जो राशि स्थिति के अनुसार चेंज हो जाती है, स्थिति के अनुसार चेंज हो जाए, वो राशि क्या कहलाती है, चर कहलाती है, यानी कि वेरिएबल कहलाती है। ओके, इसी टाइप से जो चेंज नहीं होते, जो चेंज नहीं होते, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो चेंज नहीं हो पाते, वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं, यानी कि उनको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब इसके लिए, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। इस प्रकार से सपोज करिए आपको एग्जांपल गिवन है d = 2r। ठीक है, ये सर्कल से रिलेटेड है, यानी कि डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। ठीक है, अब इसको हमने देखना है कि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं हमारे पास, 3 क्वांटिटी गिवन है, d, 2 और r। इन तीनों को हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल है और कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है। ओके, इसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी होगी, और टेबल में हमें क्या करना है, देखिए d, सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे r की, फिर हम लिखेंगे वैल्यू
2r की, उसके बाद हम लिखेंगे d, यानी कि यदि आप r की वैल्यू यहाँ पर चेंज करोगे तो d का जो मान है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता जाएगा। देखिए किस प्रकार से, और जो चेंज नहीं होगा इसमें पूरी में टेबल में वो आपका अचर कहलाएगा। तो r की जो वैल्यू है, सपोज करो मैं 1 रखती हूँ, तो यहाँ पर रखेंगे r की वैल्यू 2 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। अब ऐसे 3, 4, 5 ऐसे रखते जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो 2 है ये अनचेंज है, ये चेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर r की जो वैल्यू वो चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और d की वैल्यू भी चेंज हो रही है। ओके, तो ये जो चेंज हो रहे हैं यानी कि r और d क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वांटिटी 2 है वो कैसी है, वो एक अचर है, यानी कि कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से आप वेरिएबल और कांस्टेंट को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। जो हमने पढ़ा है समीकरण और सर्वसमीका, उसके बेस पर हम लेते हैं एक क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको समीकरण और सर्वसमीका में डिफरेंस और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन रहेगा, निम्न में समीकरण बताना है, समीकरण है या नहीं वो। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखनी है, फिर हमें बताना है। यदि समीकरण की जो डेफिनेशन है उसको याद करेंगे। समीकरण की डेफिनेशन में क्या था कि जो कुछ निश्चित मानों के लिए समीकरण को संतुष्ट कर दे, कुछ निश्चित मान समीकरण को यदि संतुष्ट, ये जो प्रतिबंध है आपका इसको संतुष्ट कर दे तो समीकरण होगी। यदि ये सभी मानों से संतुष्ट हो जाए, x की किसी भी मान से संतुष्ट हो जाए तो ये सर्वसमीका होगी, फिर ये समीकरण नहीं होगी। सबसे पहले हम x की वैल्यू यहाँ पर अपनी ओर से लेते हैं 0, 1 और -2। यदि आप देखो 0 की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 0 प्लस 2 ग्रेटर देन 5। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्या 3 से ग्रेटर है, नहीं, तो ये 0 के लिए ट्रू, यहाँ पर ये वैल्यू जो हमने पुट करी 0 के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 1 के लिए देखेंगे। जब आप इसमें 1 पुट करोगे 4 इंटू 1 यानी कि 4 प्लस 3 7 और 7 ग्रेटर देन 5। यहाँ पर हमने क्या किया था 0 के लिए, उसके बाद 1 के लिए, ठीक है। तो 1 के लिए ये ट्रू है। इसके बाद हम देखेंगे -2 के लिए। जब आप -2 पुट करेंगे 4 इंटू -2 यानी कि -8 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 चल रहा है। और यहाँ जब देखेंगे -5 ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर ये भी इसके लिए ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो ये इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा होगा, तो -2 के लिए भी ये ट्रू नहीं है, वो ओनली 1 के लिए ट्रू है। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ निश्चित वैल्यूज़ हैं जो जिसके लिए ये ट्रू है और वो है 1, ठीक है। कुछ निश्चित मान इसका 1 ही जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, जो इस स्टेटमेंट को संतुष्ट करेगा, और इसीलिए हम इसको कहेंगे, इसका जो आंसर होगा वो आएगा हाँ में, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट पहला है ये समीकरण है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। इसके लिए हम वैल्यूज़ लेते हैं x = 0, 1, अपनी ओर से कुछ भी, -1, -2, -10। ये जो वैल्यूज़ है ये हम पुट करेंगे। जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे x की जगह पर, x बराबर 0 पुट करते हैं। जब आप 0 पुट करोगे 4 इंटू 0, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, और इधर ये भी 0 हो जाएगा पूरा, तो 0 के लिए ट्रू है, ठीक है। इसको राइट कर देते हैं। अब देखो 1 के लिए जब आप ट्रू करोगे इसे तब क्या होगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और इधर देखेंगे 1 इंटू 1 प्लस 4 ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू 1 यानी कि भी 5, तो ये इसके लिए भी ट्रू है, ओके। -2 जब रखोगे आप यहाँ पर, जब -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 और प्लस -2 का स्क्वायर 4, और इधर -2 जब यहाँ पर रखोगे इस प्रकार से -2 प्लस 4, और जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, -4, और इसी टाइप से इधर जब आप रखोगे -2 और जब अंदर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा,
और यहाँ -4 और -4, तो ये इसके लिए भी ट्रू है। -2 के लिए -10 जब रखोगे तब भी ये ट्रू होगा। देखिए 4 इंटू कितना आ जाएगा -40 और +100 और इक्वल टू -10, और ये आ जाएगा आपका -10 + 6 यानी कि -10 + 4 यानी कि -6। अब जब इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 60 प्लस का और इधर भी प्लस का 60, तो ये इसके लिए भी ट्रू होगा। तो यानी कि ये सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। ये समीकरण नहीं हो सकती, ये क्या है, एक सर्वसमीका है। तो इसका आंसर बोलेंगे नहीं में। ठीक है, तो इस टाइप से आप समीकरण में अंतर देख सकते हैं, समीकरण और सर्वसमीका में इनको सोल्व कर सकते हैं और इनकी डेफिनेशन को अच्छे से सीख सकते हैं। अब आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये होगा हमारा, तालिका बनाकर सिद्ध करना है कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 2x + 1 एक सर्वसमीका है या नहीं, आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ये इसका क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर आप लोग बताएंगे। सो आज हमने जो भी पढ़ा है इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस, इनकी डेफिनेशन, इक्वेशन को बनाना, लेकिन आइडेंटिटी जो होती है वो फिक्स होती है। इस टाइप से हमने नेक्स्ट किया वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल चर होते हैं, कांस्टेंट अचर होते हैं, चर चेंज होते हैं और अचर चेंज नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।